अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा व्लॉग है 24 मार्च बरोज़ जुम्मा और 2 रमज़ानुल मुबारक। तो ये सुबह सहरी के क्लिप्स हैं। सहरी बन रही थी। रोटी किसी ने रोटी लेनी है जी, किसी ने पराठा लेना है। तो इस तरह से मिक्स चीज़ें चल रही थी और ये मेरी बेसन वाली रोटी बन रही थी साथ, और ये साथ साथ पराठा भी बन रहा था। तो सुबह को आपको पता है कि टाइम ज़रा कम होता है, और माशाल्लाह फिर बच्चे जो हैं वो तीनों बच्चे जो हैं वो साथ मेरे होते हैं। आज तो सालार साहब भी उठ गए थे, तो उन्होंने भी शोर मचाया हुआ था कि मैंने भी जो है ना वो रोज़ा रखना है। तो खैर फिर जल्दी जल्दी जो था ना वो काम हो रहा था। तो ये बस सहरी में था, सालन था और रोटी और पराठा, और साथ दही थी, और साथ मैंने चाय बनाई हुई थी। तो इसके बाद जी मौसम बहुत अच्छा था। सारी रात बारिश होती रही और इतने बादल थे सुबह के टाइम भी। तो खैर ये किचन जो था ना सहरी के बाद सब बिखरा पड़ा था, और ये सुबह सुबह ब्लंडर हो गया था कि बड़ी बेटी के शूज़ बाहर रह के गीले हो गए थे। तो खैर अभी बच्चों के जाने में टाइम था, तो मैंने कहा चलें जल्दी से किचन को भी लगते हाथ जो है ना वो साफ़ कर दूं। तो ये जो बर्तन होते हैं ना, ये तो हर टाइम किचन में पड़े ना सिंक में मुंह चढ़ा रहे होते हैं। तो मैंने कहा फिर जब मैं दोबारा किचन में आऊँगी तो इन्होंने फिर इधर ही पड़े होना, तो इसलिए बेहतर है कि अभी इनको ना साफ़ करके एक दफ़ा तो वॉश करूँ ना, तो फिर देखी जाएगी। ये तो काम ख़त्म खैर होना ही नहीं है। ना ये चूल्हे की सफाई कभी ख़त्म होती है और ना बर्तन ख़त्म होते हैं। तो वो किसी ने सच कहा है कि ये मरते दम तक जो है ना वो इन दो कामों से औरतों की जान नहीं छूटती। तो खैर ये बस ऐसा ही होता है। तो ये फिर बच्चों के जाने का टाइम था, बच्चों की वैन चली गई थी, और फिर मैंने जल्दी से साथ साथ किचन भी समेट लिया था। अब ये देखें, अब किचन बिल्कुल जो था ना वो क्लीन हो गया था। तो खैर अब फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। फिर 10 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा ज़रा ऊपर छत को देख के आऊँ, पानी शानी तो नहीं जमा हो गया। तो वही बात हुई, जब मैं ऊपर आई ना तो बहुत ज़्यादा पानी ना छत पे जमा हुआ था। असल में हुआ ये कि वो जो पी ट्रैप की जाली थी ना, उस पर कुछ चीज़ें जो थी ना वो आके रुक गई थी। उसकी वजह से उन्होंने ना उसको ब्लॉक किया हुआ था जाली को। तो फिर मैंने ना उसको थोड़ा सा हिलाया, चीज़ें निकाली, और फिर पानी जाना शुरू हुआ। और सालार के जी मज़े हो गए इस सिचुएशन में। सालार ने खेलना शुरू कर दिया, पानी में भागना शुरू कर दिया। तो खैर मैंने कहा चलो भी आप भी मज़े कर लो थोड़ी देर। फिर मैंने सफाई वगैरह की सारी, क्योंकि जुमा जुमा को मासी की छुट्टी होती है, इसलिए फिर सफाई वगैरह भी सारी ख़ुद करनी पड़ती है। तो इसलिए अब सारा फिर जो होता ना घर मैंने क्लीन किया, अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगाया, मॉपिंग की, क्योंकि रात की बारिश की वजह से उससे थोड़ी देर पहले हवा भी चली थी, तो उसने बहुत ज़्यादा ना डस्ट सी आई हुई थी। तो खैर फिर ये अब सारा जब था ना, ये असर के बाद फिर मैं किचन में आई, तो छोटे सालार साहब की फरमाइश थी कि केक बना के दें। तो फिर मैंने ना जल्दी से केक का बैटर जो था वो तैयार किया। तो इसकी सिंपल सी वही जो केक की रेसिपी होती है वही मेरी रेसिपी है। तो मैंने अपने एक व्लॉग में ये केक जो है वो बनाना वैसे शेयर किया भी हुआ है। तो खैर फिर मैंने जल्दी से ये बैटर बना के, तो केक जो था ना वो बस मैंने बेक होने के लिए रख दिया। असल में मेरा बेकिंग अवन काफ़ी देर से ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो चूल्हे पे रख के बेकिंग कर लेती हूँ, और बड़ा अच्छा केक जो है वो बेक हो जाता है। तो ये मैंने 2 अंडों से और 2 कप मैदा से बनाया था। हाफ़ कप इसमें 1 कप चीनी थी, और हाफ़ कप इसमें था ऑयल, और हाफ़ कप ही इसमें दूध का था, और वनीला एसेंस, और 1 टीस्पून जो था वो इसमें बेकिंग पाउडर था। बस ये इंग्रेडिएंट्स थे इसके। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इस तरह से बैटर बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। और ये फिर हाफ़ उसमें से मैंने निकाल के उसमें कोको पाउडर मिक्स कर दिया था। 2 बड़े जो होते हैं चावलों वाले स्पून होते हैं वो मिक्स कर दिया था। तो बस इस तरह से इसको इसमें बेकिंग ट्रे में डाल के तो आप इसको बेक कर लें, बड़ा अच्छा केक बन जाता है। तो ये बस इस तरह से जब इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी कि ये थोड़ा सा मार्बल का इफ़ेक्ट आ जाए। तो खैर जी अब आज था जी माशाल्लाह दूसरा रोज़ा, और रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि रोज़ा रखा हुआ है। तो साथ में बना रही हूँ जी आज बिरयानी, और आज का बस मेन्यू मेरा यही है कि रात को हम अफ्तारी प्लस डिनर हो जाएगा। तो उसमें बिरयानी है, और साथ मैंने कस्टर्ड बनाया है, और साथ ये केक बेक किया है। तो साथ जी बनाए हैं मैंने दही भल्ले भी बनाए हैं। तो वो भी
मैंने फुल रेसिपी तो शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने आपको अपने व्लॉग्स में वो भी पहले से बनाने जो हैं वो रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है। तो खैर, क्योंकि हर चीज़ की रेसिपी ना बार बार शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम कम होता है और जो है वो दौड़ ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसलिए जो है बस तो कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ। फुल रेसिपी जो है वो शेयर मेरे से नहीं हो सकी। तो खैर, ये फिर दही आया था तो मैंने ये 2 बर्तनों में ना अलग अलग कर लिया। एक तो बिरयानी में डालना था छोटे बाउल में जो था, और दूसरे से मैंने दही फुल्कियाँ बनानी थी। फुल्कियाँ भी मैंने भिगो के रखी हुई थी। तो बिरयानी के लिए मैं यूज़ करती हूँ शान का बिरयानी मसाला। तो बस इसमें थोड़ा सा मैं मसाला जो है वो एक्स्ट्रा भी ऐड करती हूँ। इसमें मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालती होती हूँ, तो क्योंकि मेरे घर में ना स्पाइसी बिरयानी खाई जाती है। तो बाकी ये है कि चिकन को आपने ऑयल के उसमें प्याज के साथ जो है वो अच्छी तरह से उसको भून लेना है, उसकी स्मेल ख़त्म करनी है। फिर उसमें मैं टमाटरों का पेस्ट डालती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ टमाटर और सब्ज़ मिर्च ग्राइंड करके वो डालती हूँ। तो बस उसके बाद जब टमाटरों की भुनाई अच्छी तरह से हो जाती है, टमाटर ऑयल छोड़ देते हैं, ऑयल सेपरेट हो जाता है, तो फिर मैं उसमें ये दही और बिरयानी मसाले वाला जो मिक्सचर है ना ये डाल देती हूँ। ये देखें, अब जो है इस पॉइंट पे ना टमाटर जो थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से, उनका मसाला बड़ा अच्छा बन गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो अब मैंने इसमें डाल दी है जी दही। तो ये मेरा जो है बस रेसिपी बिरयानी बनाने की ना सिंपल सी रेसिपी है, और मैं हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो खैर, अब किसी दिन किसी और तरीके से भी ट्राई करूँगी कि अगर दही के साथ मैरिनेट करके बनाई जाए तो वो कैसी बनती है। तो खैर, अब ये था कि केक भी बेक हो गया था साथ के साथ। अब मैंने कहा इसको निकाल के, ठंडा भी हो गया था, तो मैंने कहा निकाल के ज़रा इसकी भी लुक आपको दिखा दूँ कि ये कैसा बना था। तो इजीली ही निकल आया था, कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। तो ये मैंने जो इसके साथ नीचे पेपर लगाया हुआ था ना, तो इसमें मेरे से आज मिस्टेक ये हुई कि मैंने ना पेपर को ग्रीस नहीं किया, यानी ऑयल नहीं लगाया था। बस इस पर मैंने मैदा डस्ट कर दिया और उसी तरह से ना बैटर उस पर डाल दिया था। तो वो मैदा जो था ना, वो उसके वाइट वाइट से निशान जो थे ना वो थोड़े से उसमें आ गए थे। निशान नहीं था असल में, था वो मैदा ही, लेकिन खुश्क था ना तो इसलिए वो थोड़ा सा साथ चिपक गया। तो खैर, वो उसको मैंने उतार के, उतर भी गया था आसानी से, तो मैंने उतार के उसको ना साइड पे कर दिया था। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा केक बेक हो गया था। मेरा ख़्याल कोई 35 मिनट्स इसको लगे थे बेक होने में। तो फिर सालार साहब कहने लगे कि मैंने तो अपनी हैप्पी बर्थडे करनी है। मैंने कहा चलें फिर आप इसको छुरी फेर दें और अपनी हैप्पी बर्थडे कर लें। तो फिर ये जी सालार साहब ने अपनी हैप्पी बर्थडे कर ली, और साथ में सालार की ये फिर डिमांड भी हो गई कि मुझे गिफ्ट भी दें। तो मैंने कहा बेटे, ये तो आपकी असल वाली जो बर्थडे है वो तो नहीं थी, ये तो एज़ अ फ़न हमने, बस मैंने केक बेक किया और मैंने आपसे कटवा लिया। लेकिन बस सालार को जो है वो कौन समझाए, और समझाना भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर इसी दौरान में मैंने बिरयानी को भी दम लगाया, और चावल बॉयल हुए हुए थे। फिर इस तरह से उसको मसाला और चावल जो थे वो लेयर्स लगा के, तो इस तरह से फिर इसका मैंने ना ये अब दम पे जा रही थी। तो ये देखें, इस पर येलो फूड कलर डाला है मैंने, ऊपर सब्ज़ मिर्चें रख दी हैं। तो बड़ा अच्छा जो है ना वो इस तरह से बिरयानी को जब दम लगता है ना, तो ये फिर जो खुशबू आती है जब खोलते हैं तो बहुत मज़े की होती है। तो अब साथ साथ ही ये जो कस्टर्ड मैंने बनाया था, इसकी भी मैं सेटिंग कर रही थी। इसमें बस मैंने जो केक बेक किया हुआ था वो थोड़ा सा लगाया, और कस्टर्ड की जो थे ना वो बाउल में बस डाल के लेयर्स बिछा के, और ऊपर इस पर ना ये केक रख दिया था। तो ये भी बहुत अच्छा बन गया था केक। मैंने केक और कस्टर्ड ज़्यादातर इसलिए बनाया था कि बच्चे ना अफ्तारी के बाद ज़्यादातर मीठी चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं कि कुछ मीठे में दें, मीठा कुछ है, मीठा कुछ है। तो मैंने कहा चले आज ये ना इनको कस्टर्ड बना देती हूँ। तो बस ये था जी, इस तरह से आज मेरा ये मेन्यू था। तो मैंने कहा साथ ही ये डिनर भी हो जाएगा और अफ्तारी भी हो जाएगी साथ ही। प्लान यही था कि बस खजूर से रोज़ा खोल के और बस फिर बाद में नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना डिनर कर लेंगे, और इसी तरह से फिर आज हमने किया था। और ये बड़ा अच्छा रहता है, बजाय इसके कि आप कुछ फ्राई की हुई चीज़ें खाएं और उन्हीं से बस पेट भर जाए और खाना आप प्रॉपर ना खाएं। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ जो होती है ना, ये ज़्यादा बेहतर रहती है कि आप एक ही दफ़ा ना मतलब थोड़ा सा लाइट सा रोज़ा खोलें खजूर के साथ, और उसके बाद आप अपना जो है वो प्रॉपर जो है वो डिनर कर लें।
तो बाकी ये है कि थोड़ा सा हमें इन चीज़ों से वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, फ्राई की हुई चीज़ों से। तो चलें देखते हैं कैसे गुज़रता है रमज़ान और क्या होता है। तो वैसे ये प्लानिंग करना रोज़ जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है कि भई आज क्या बनाएं, आज क्या खाने में क्या बनेगा, इफ्तारी में क्या बनेगा। तो रमज़ान में थोड़ा सा जो काम होता है ना वो बढ़ भी जाता है। तो बस ये देखें अब जी दही जो थी वो मैंने तैयार करके रखी हुई थी। दही में मैंने 2 चम्मच चीनी, नमक और थोड़ा सा दही बड़ा मिक्स पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के तो इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला, आलू बॉयल किए हुए डाले और ये फुल्कियाँ जो थीं ये मैंने इसमें डाल दी हैं। तो वैसे मैं इसमें सेब भी डालती होती हूँ, खजूरें डालती होती हूँ, तो लेकिन आज बस सेब तो थे नहीं और खजूर भी मैंने नहीं डाली क्योंकि टाइम कम था और काम ज़्यादा था। तो बस फिर मैंने कहा चलें आज इनको ना ऐसे ही चलाते हैं, खजूरें नहीं भी डालती तो कोई बात नहीं। तो बस ये भी रेडी हो गए थे। तो इसके ऊपर बस अब इमली की चटनी जो है वो मैं डाल लूँगी। चटनी भी मैंने बना के रखी हुई है। तो बड़े अच्छे ये भी बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं। तो ये देखें अब ये इसमें ना ये दही बड़ा जो मसाला है ना ये भी बहुत अच्छा है। इसको डालने से भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस जी इस तरह से आज काफ़ी काम किए, जुमा था और माशाल्लाह से रोज़ा भी ठीक रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से काम भी सब अच्छे हो गए। तो बस ये था जी आज का मेरा व्लॉग और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपने व्लॉग को एंड करूँगी और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है वो अपने अमान में रखे, अपनी आफ़ियत में रखे। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बाकी ये कि खाना पीना तो चलता ही रहता है, लेकिन जो इस महीने की जो इस महीने का मकसद है ना वो असल में इबादत हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ लेकर आए कि हम ज़्यादा अपना जो है ना फ़ोकस इन चीज़ों की तरफ करें, इबादत की तरफ करें, बजाय इसके कि हम बस कामों में बिज़ी रहें, खाने वगैरह बनाने में बिज़ी रहें। ठीक है वो भी साथ साथ चलता है, लेकिन ज़्यादा मेरे ख़्याल में फ़ोकस जो है ना वो इस महीने में यही होना चाहिए क्योंकि 1 साल बाद इस महीने ने दोबारा आना होता है। और फिर आपको पता है कि ज़िंदगी का जो है ना वो मतलब आप कुछ नहीं कह सकते कि आपको दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। तो खैर अब ये अफ्तारी से थोड़ा सा टाइम पहले मैं बाहर आई हूँ और बहुत अच्छा व्यू था शाम का। तो और साथ ही ये देखें जी बिरयानी का दम भी खुल गया है। तो ये कैमरे की लाइट कुछ ना ठीक नहीं आ रही थी, तो इसकी वजह से पता नहीं इसका कलर भी कुछ अजीब सा ही आया। और ये इस दफ़ा मैं ना थोड़े से चावल लेने में मिस्टेक कर बैठी हूँ कि चावल नहीं सही आए ना। तो खैर अब क्या कर सकते हैं। तो बस ये था जी, इस तरह से ये बिरयानी भी रेडी हो गई थी। बस फिर इसके बाद हमने अफ्तारी के लिए टेबल लगाया, सब चीज़ें वगैरह रखी क्योंकि अब रोज़ा खुलने में टाइम थोड़ा ही रह गया था। तो बस जी इसके साथ ही अब आप टेबल की फ़ाइनल लुक देखेंगे। तो इसके बाद बस अज़ान हुई तो बस खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार किया और नमाज़ पढ़ी और बस इसके बाद हमने ना डिनर कर लिया था। तो ये था, इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।